हेलो दोस्तों, मैं सुमित मौर्य। हम आप लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पहला यूनिट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जो पहला यूनिट है उसके जो कुछ टॉपिक हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो डिफिनीशन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे और स्टैटिक और डायनामिक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो इसमें है कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है। कि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट एक तरीके से बोलिए कि है, क्योंकि हम अगर आगे अगले सेमेस्टर में जाएंगे या आगे की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को जो बेसिक के बारे में आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपके गांव में जैसे दो जो खंभे लगे होते हैं उस पे बिजली का तार लगा रहता है। ठीक है। तो ये जो तार होता है हमारा, जो इस खंभे पे और इस खंभे पे, जैसे अगर ए है और बी है तो दोनों पे क्या करता है, लोड डालता है ना। तो हम लोगों को तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ये जो वायर है इसके वेट को, यह दोनों हमारे जो खंभे हैं, जो पिलर है, यह बियर कर सकता है कि नहीं। तो हम कैसे जानेंगे, या ये जो लोड हमारा है ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कितना लोड हमारा ए के पास है और कितना लोड बी के पास है, इन सब को कैसे हम जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को मैकेनिक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब मैकेनिक्स बेस बनता है। जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत हर जगह फोर्स का रिएक्शन निकालिए कि जो फोर्स हमारा जैसे किसी कंपोनेंट पे लग रहा है तो कितना फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, चाहे मतलब एक हर कंपोनेंट पे कितने कितने फोर्स लगते हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पहला चीज़ आता है कि डिफिनीशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है। कि हमारी मैकेनिक्स होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मैकेनिक्स होती क्या है। और देखिए, यहाँ पे जो भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसको बहुत ही अच्छे से जानेंगे। ठीक है। क्योंकि दोबारा कभी फ्यूचर में हम लोगों को इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। छोटा सा भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है। कि मैकेनिक्स वर्ड है क्या। तो देखिए, मैकेनिक्स लिखा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी बॉडी के बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें बॉडी रेस्ट या मोशन में होता है। इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमारी होती है एक साइंस होता है जिसमें मान लीजिए कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो कोई भी कंपोनेंट होता है उसके मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बॉडी है, अगर हम इस पे यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगी, इस फोर्स के कारण हो सकता है कि अगर ये मूव कर जाए, यानी अगर इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, या यहाँ से जब आप फोर्स लगाएंगे तो कुछ दूर ये जाएगा ना। तो कितनी दूरी तक ये जाता है, या इस फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, क्या इसको यहाँ तक लाता है तो कितना समय लेता है या कितनी दूरी तक जाता है। या हमारा जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई मान लीजिए व्हीकल है हमारा। ठीक है। व्हीकल है और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा व्हीकल है और ये मूव कर रहा है। ठीक है। और आ करके जैसे मान लीजिए यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इससे टकरा जाता है, तो टकराने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट कितनी देर बाद रुक जाएगा। ठीक है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है, तो इन सब चीज़ों का आंसर कौन हमें देगा, तो मैकेनिक्स देता है। ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। या दूसरे तरीके से क्या किया जाता है कि जैसे किसी बॉडी के बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और बॉडी कैसे हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या किस में हो सकती है, मोशन में। देखिए, रेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और मोशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है। जैसे रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए जैसे कि अगर ये है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे कोई छत है और ये उसका पिलर है, तो छत पे लोड लग रहा है। ठीक है। तो कितना लोड ए के पास जा रहा है, कितना पार्ट बी के पास जा रहा है।
या मान लीजिए जैसे कोई पुल है, पुल पे जैसे हमारे गाड़ी जाती है या पुल का वजन होता है, तो पुल के ऊपर कितना लोड हमारा ए पे है, कितना लोड हमारा बी पे है, इसका एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मान लीजिए जो छत हो गया या आपका पुल हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, मूव नहीं करती हैं समय के साथ में। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस जब हम करते हैं तो बॉडी क्या रहती है, रेस्ट में रहती है, यानी रुकी हुई अवस्था में रहती है। रुकी हुई अवस्था को क्या कहते हैं, विराम की अवस्था बोलते हैं, जैसे रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, या इसको विराम बोलते हैं, ठीक है, या रुकी हुई अवस्था में कहते हैं। सब चीज़ें क्या है, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। और मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपकी जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, और मोशन कर रही है, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका जैसे कोई गाड़ी है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे मूव कर रहा है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आदमी, मान लीजिए किसी को, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और मान लीजिए इसको कोई क्या करे, ये टक्कर मार दे, ठीक है, तो टक्कर मारता है तो इसको टक्कर मारेगा तो चोट लगेगा, और जो चोट लगेगा तो कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, या कितनी मतलब दूर ये यहाँ से जा कर के आगे गिरेगा, कितने समय में ब्रेक मारता है तो गाड़ी रुक जाती है, या कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, ये सब चीज़ हम कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन की कंडीशन में है, तो इसका एनालिसिस क्या कहते हैं, मोशन की अवस्था में करते हैं। तो हमारा जो हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। तो या दूसरे तरीके से हम अगर डिफाइन करें तो जो हमारा मैकेनिक्स होता है क्या होता है, देखिए विज्ञान की यह एक ब्रांच होता है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु पर, देखिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है, लगने वाले क्या करते हैं, बस ये बोल दीजिएगा कि फोर्स, और फोर्स का क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स क्या होता है, यह साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उस फोर्स का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसको सुविधा के लिए कई पार्टों में बांट दिया जाता है। तो उसी को जो हमारा जो पार्ट बांटा जाता है उसको बांटा गया, सबसे पहले स्टैटिक्स में बांटा गया और दूसरा डायनामिक्स में बांटा गया है। तो देखिए स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्टैटिक्स को हिंदी में स्थिति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिति विज्ञान। और जो डायनामिक्स होता है इसको गति विज्ञान बोलते हैं। देखिए ये स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो इसके जो दो पार्ट हैं, ठीक है, उसको जानने से पहले, इस दोनों को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आगे हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे है क्या कि मान लीजिए कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ज़मीन पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाते हैं इस पे, क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं इस पे, क्या लगाते हैं, फोर्स। फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है ना कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, हो सकता है आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर तो फोर्स की वैल्यू आप ज़्यादा लगा दिए, तो हो सकता है कि ये मूव करके कहीं यहाँ पे आ जाए, गति तो कर दिया ना, यानी मोशन में तो आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने फोर्स तो लगाया लेकिन आपके पास उतना फोर्स ही नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाए, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पे रहेगा, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे दो केस पॉसिबल हो गए, या तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, या तो मूव कर सकती है या तो रुकी हुई रह सकती है। तो उसी के अनुसार हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है उसको क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक को स्टैटिक्स बोलते हैं या दूसरे को डायनामिक्स बोलते हैं। जो स्टैटिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थिति विज्ञान बोलते हैं, और जो डायनामिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारा स्टैटिक्स होगा, जो स्टैटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है बॉडी इज एट रेस्ट, यानी जो हमारा स्थिति, जो स्टैटिक्स होता है इसमें हमारा बॉडी क्या होता है, मूव नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, और घर का जैसे मान लीजिए घर है और घर का मान लीजिए कि आपका छत है, ठीक है, तो ये छत आपका मूव थोड़े करेगा। अगर आप ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो आप पिलर बनाए हैं, मान लीजिए अगर ए और बी पिलर बनाए हैं तो इस पिलर पे इस छत का कितना लोड है, तो यहाँ पे तो हमारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, यानी स्टैटिक्स में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी, ये आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारा स्टैटिक्स होता है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट रुकी हुई अवस्था में रहती है, यानी उसमें कोई मोशन नहीं रहता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुकी हुई अवस्था में हम इसमें एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखिए जो डायनामिक्स होता है, जैसे आगे हमारा यहाँ पे डायनामिक्स है, तो इसमें हम लिखे क्या है कि जो डायनामिक्स हमारा होता है ना, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि बॉडी इन मोशन,
क्या होता है, बॉडी इज इन मोशन, यानी जो डायनामिक्स हमारा होता है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है मोशन में होता है। किस में होता है, मोशन में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है, देखिए ये हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही तो एक मतलब ब्रांच होता है। इसको मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो स्टैटिक्स हो गया और दूसरा डायनेमिक्स हो गया। तो स्टैटिक्स में क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं। वो किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। किस में रहता है, रेस्ट में रह सकता है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होता है। यानी जहाँ पे है वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है। और जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, मोशन में होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ही होगी, ठीक है। वेलोसिटी जीरो नहीं होगा जिसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए जैसे सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डायनामिक्स होता है उसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। देखिए जो हमारा डायनामिक्स है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो डायनामिक्स हमारा है देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। जो डायनामिक्स हो गया इसका एक पार्ट ए बन जाता है, एक पार्ट ए बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ज़रूरत क्या पड़ा, जैसे मान लीजिए आखिर में क्या ज़रूरत पड़ा कि हमको काइनामेटिक्स बनाना पड़ा, डायनामिक्स बनाना पड़ा। देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कोई बॉल हमारे पास है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं ऊपर, तो हमको बस ये देखना रहता है कि अगर यहाँ पे हम फेंक रहे हैं ऊपर यहाँ से या ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इसका कुछ वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जब यहाँ से फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो हम बस उस समय ये जानना चाहते हैं कि हम इस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो ऊपर कितनी हाइट तक ये गया है, ठीक है। ये जो हाइट कवर किया गया है, ये हाइट कितनी कवर किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारा समय कितना लगा है, अगर इसकी बारे में जानना चाहते हैं। फिर या मान लीजिए जैसे कि हमारा यहाँ पे इंटेंशन बस ये रहता है कि यहाँ से कितनी मतलब हाइट तक गया, कितनी ऊंचाई तक गया, उसमें उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुआ। तो हम इसमें कहीं बात ये नहीं करें कि हम कितने फोर्स से बोले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे हम फोर्स को यूज नहीं करेंगे, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो काइनामेटिक्स होता है हमारा, इसमें बस हम किसका एनालिसिस करते हैं, बस ये देखते हैं कि जो हमारा बस मोशन का एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ से जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक गेंद है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है। और आप यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, जैसे फेंक रहे हैं। तो आप फेंकेंगे तो ये कुछ दूर तक जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सोचेंगे कि ये कितनी दूर तक गया। यहाँ से मान लीजिए जो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस मतलब मूव किया। जब ये मान लीजिए कि मूव कर रहा था तो कहीं इसका बीच में वेलोसिटी कितना था या एक्सेलरेशन कितना था, इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम बस उसके मोशन पे एनालिसिस करते हैं, यानी हम फोर्स को एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनामेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए जो दो पार्ट में बांटा गया है इसमें क्या होता है, फोर्स विच काज मोशन आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो फोर्स होता है जिसके कारण मोशन हो रहा होता है उसका हम एनालिसिस नहीं करते हैं। बस इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ से फेंक रहे, मान लीजिए यहाँ से इसको फेंके तो कितनी दूरी तक गया, फिर जाने में कितना समय लगा, उसका एक्सेलरेशन कितना था, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना तय किया, उसका वेलोसिटी कितना था, उसका एक्सेलरेशन कितना था। लेकिन फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स क्या होता है, जो हमारा डायनामिक्स की वह ब्रांच होती है, क्या होती है, ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसके सिर्फ वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, उसको करने में कितना समय लगा, इसका सिर्फ एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे फोर्स का नाम ही नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स हमारा जो हमारा डायनामिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी कंपोनेंट पे जो लगने वाले फोर्स का एनालिसिस नहीं करते हैं। और जब फोर्स का एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है कि जो काइनेटिक्स होता है इसको हम लोग बल गतिकी विज्ञान बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फोर्स का कंसीडर करेंगे। अगर जहाँ पे हम लोग फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, देखिए फोर्स को कंसीडर कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि जहाँ पे फोर्स कंसीडर होता है उसको काइनेटिक्स बोलते हैं, जहाँ पे फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जो
काइनेमेटिक्स होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसमें हम लोग बस मोशन देखते हैं उसका, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें उसका हम फोर्स देखते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने आगे लिखा हुआ है आप लोग के लिए कि देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जो काइनेमेटिक्स में जिस बल के कारण मोशन उत्पन्न होता है उस बल को कंसीडर नहीं करते, यानी इसमें वस्तु की गति, विस्थापन, त्वरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब काइनेटिक्स में क्या करते हैं, देखिए जो बल को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे देखिए जो डायनामिक्स है 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक तो काइनेमेटिक्स हो जाता है, दूसरा काइनेटिक्स हो जाता है। और काइनेमेटिक्स जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान। क्या बोलते हैं, शुद्ध गति विज्ञान, बस गति का एनालिसिस करेंगे। और इसको बोलते हैं बल गति विज्ञान, यानी ऑब्जेक्ट हमारी इसमें मोशन में रहेगी और इसमें क्या बस गति का एनालिसिस करेंगे, इसमें फोर्स का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। गति का एनालिसिस इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो डायनामिक्स हमारी जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, एक तो स्टैटिक्स है, एक डायनामिक्स, 2 पार्टों में डिवाइड हो गई है। स्टैटिक्स को स्थिति विज्ञान बोलते हैं और जो डायनामिक होता है उसे गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और डायनामिक्स फिर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 पार्टों में, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखिए अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें हैं कि इसके बारे में कि जैसे हैं क्या ये चीज़ें, जैसे हमने जो पढ़ा है। तो देखिए अब जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसका डिफिनीशन पूछेगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो डायनामिक्स है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग से पूछेगा तो इसके बारे में लिख दीजिएगा, डायनामिक्स के बारे में लिख दीजिएगा। डायनामिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और ए, तो इसके बारे में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे वहाँ पे जो था हमारा, हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा स्टैटिक्स जो होता है, जो स्टैटिक्स देखिए यहाँ पे जो हमारा ये दिया है, जो स्थिति विज्ञान बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत किसके, इसके अंतर्गत देखिए विरामावस्था में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, विरामावस्था में मतलब ऑब्जेक्ट रुकी हुई रहती है उस समय उसमें बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लीजिए जैसे अगर एक कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम हमारी है, ठीक है। और ये बीम क्या है, मूव तो कर नहीं रही है, और यहाँ पे आपका एक वेट लगा है, ठीक है। और वेट लगा है और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लगा है, यहाँ पे ए और बी पे। तो ये फोर्स हमारे इस पे लग रहा है, तो कितना फोर्स इस पे लग रहा है, कितना फोर्स इस पे लग रहा है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है नहीं है, या एक जगह क्या है, स्थिर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप जिस समय जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस चेयर हो गया आपका, या जो एक किसी भी चीज़ पे आप जो बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस समय आप उस पे बैठे हुए हैं तो वो मूव नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए आप अपने चारपाई पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चारपाई पे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप इसके चारों जो पावदान है इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो कितना इस पे फोर्स लग रहा है, 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 इसका एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन देखिए आप और आपकी चारपाई की क्या है, रुकी हुई अवस्था में है, मतलब मोशन नहीं कर रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलते हैं, सॉरी, उसको हम लोग हाँ स्टैटिक्स बोलते हैं। और देखिए अगला जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका कहीं पे जैसे कोई जैसे छत है, ठीक है। और छत के नीचे मान लीजिए कोई वेट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग बंधे हुए, तो ये लोड लगा है, तो कितना इसमें टेंशन आएगा, कितना इसमें टेंशन आएगा, यानी मतलब कितना वेट ए बियर करेगा, सहेगा, और कितना लोड ए बियर करेगा। और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं करे। तो स्टैटिक्स में हम इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या लिखें, इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बताएं आप लोगों को कि अब दूसरा जो पार्ट आता है इसका, उसका डायनामिक्स आता है, ठीक है। तो जो डायनामिक्स होता है वो क्या होता है, देखिए डायनामिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायनामिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत देखिए बलों के प्रभाव में, देखिए बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। हम बताएं ना कि स्टैटिक्स वाले में तो रुकी हुई है, लेकिन जो डायनामिक्स होगा इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा स्टैटिक्स होता है वह 2 पार्टों में बांट दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है आप लोगों को कि एक को बोलते हैं शुद्ध गति की, एक को काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और जो दूसरे को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक को जो शुद्ध गति विज्ञान होता है उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, और जो बल गति विज्ञान होता है इसको काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो पहला है ये डिफिनीशन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक, तो दोनों की डिफिनीशन हम लोग जान लेंगे और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझ लीजिए आप लोग, और आप अपने भाषा में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो पहला हमारा है
पहला जो हमारा दिया है कि शुद्ध गति विज्ञान, ठीक है। शुद्ध गति विज्ञान, इसको काइनेमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत वस्तुओं में केवल गति, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना पड़ेगा। कुछ पढ़ी बस, जहाँ पे काइनेमेटिक्स की बात आती है, ठीक है, वहाँ पे आपको आएगा केवल गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और देखिए यह गति बलों के द्वारा उत्पन्न कर सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर ये अपने आप तो मूव करेगी नहीं, यहाँ से मान लीजिए कुछ फोर्स लगाएंगे आप, तभी तो ये मूव करेगा। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं आप लोग, बस ये जो चलने लगेगी तो कितनी वेलोसिटी हो गई, क्या हो गया, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास एक टायर है, ठीक है, जैसे व्हील बोलते हैं, जैसे टायर जो होता है, और मान लीजिए जैसे एक बच्चा आता है और इस टायर पे क्या करता है, मान लीजिए फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगा देता है, ठीक है। तो देखिए फोर्स किसने लगाया, बच्चे ने लगाया, लेकिन ये जो हमारा टायर है क्या करेगा, आगे मूव करने लगेगा, ठीक है। तो हम अब देखिए बच्चे के फोर्स के बारे में नहीं एनालिसिस करेंगे, बस इस टायर को देखेंगे कि टायर में कितनी वेलोसिटी जा रही है, कितनी दूरी हो गया, और उसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो हम वहीं बताएं आप लोग को, देखिए इसके अंतर्गत हमारा क्या दिया है, जो इसके अंतर्गत दिया है कि वस्तुओं की केवल गति के बारे में अध्ययन करते हैं। यह गति बलों के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, पर हम बल का अध्ययन नहीं करते हैं। ये तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला होता है, जो काइनेटिक्स होता है, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या होता है, तो देखिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा इसमें गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या उस बल पर विचार किया जाता है जिसके कारण गति क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अपने आप तो मूव करेगा नहीं, उसको मूव कराने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होगी ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आप ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं और इस पर फोर्स लगा दिए, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगी। तो उस समय आप सोचेंगे ना कि यार कितना फोर्स हम लगाएं कि ये मूव कर रही है, होता है ना। तो हम इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारा होता है। अगर हम एक संक्षेप में आप लोग को बात करें, तो जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, बस उसमें देखिए ये जो हमारा है, यही सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप समझ लेते हैं, तो आपको मतलब जैसे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आप लोगों का जैसे जो टोटल चीज़ें जो है आपका समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए इतना ही है जो सब्जेक्ट है, जो आज का जो था इसी में, कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है रुकी हुई या मोशन में है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, या उस पे मतलब किसी कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे, इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए जो फोर्स हम बार बार बोल रहे हैं, जब फोर्स हम लोग को आगे पढ़ना है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने बताया कि मैकेनिक्स को मतलब देखिए किसी चीज़ का डिवीजन क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए डिवीजन कर देने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसीलिए इसको दो पार्ट में हमारा क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। आसानी के लिए एक को हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक्स बोल देते हैं, या दूसरे को बोल देते हैं डायनामिक्स बोल देते हैं। तो जो स्टैटिक्स होता है, इसमें बॉडी हमारी क्या होती है, रेस्ट में होती है, और जो डायनामिक्स होता है, इसमें क्या होती है, मोशन में होती है। और हम फिर बताएं कि जो डायनामिक्स को सुविधा के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो पार्ट हमारा होता है जो काइनेमेटिक्स हो जाता है, दूसरा काइनेटिक्स हो जाता है। और करेंगे, मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।